मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आपने कल देखा कि डॉक्टर हज़रात और वकला साहिबान की बामी चपकलश की वजह से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अहम इदारा मैदान जंग बना रहा। PIC के शीशे टूट गए, वहाँ पर नस्ब कीमती मशीनरी टूट फूट गई। इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल मरीज़ अपनी जान से गए। मरीज़ों के लवाहिकीन रुलते रहे, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक लम्हा के लिए हमने फ़र्ज़ किया कि वकला साहिबान अपने मौक़िफ़ में ठीक हैं, वो हक़ पे हैं, तो क्या उनके हक़ में होने का मतलब ये बनता था कि वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाके उसको तहस नहस कर देते, उसको खंडर बना देते? काला कोट तो एक अलामत है आम लोगों को, साइलीन को इंसाफ की फराहमी की। तो अगर उनको कुछ शिकायत थी तो यही काला कोट खुद अदालत में क्यों नहीं गया? इंसाफ की अलामत खुद अदालत में क्यों नहीं गई इंसाफ मांगने? क्या उनको अपनी अदालतों पर यकीन नहीं है? अगर उनको अपनी अदालतों पर यकीन है तो इस तोड़ फोड़ का मकसद क्या था? और सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमें वकला हज़रात इस इंतहाई गलत इक़दाम का दिफा करते हुए नज़र आते हैं। कई वकला से बात हुई, वो सिरे से ये मानने को ही तैयार नहीं है कि हस्पताल पर किया जाने वाला ये हमला किसी भी तरीके से गलत है। वो जिस वीडियो को जवाज़ बनाते हैं, हमने फ़र्ज़ किया कि उसी वीडियो ने वकला साहिबान के जज्बात उबारे, लेकिन क्या उनके जज्बात उनको इंसानी और आलमी कवानीन की तमीज़ बुला देते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान जज्बात की रोह में इस हद तक बह जाए कि वो ना सिर्फ कौमी कवानीन को बुला दे, इंसानी कवानीन को बुला दे और आलमी कवानीन को भी बुला दे? हमारे आलमी कवानीन क्या कहते हैं? IHC के आलमी कवानीन और इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रिसेंट के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं कि जंग के दिनों में भी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान, दो रियासतों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान अगर जंग भी होती है तो जंग के कवानीन भी ये कहते हैं कि जहाँ पे ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा हो रहा हो या जिस जगह को अस्पताल का दर्जा दे दिया जाए, कोई मुल्क उस पर बमबारी नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और अगर वो उसको नुकसान पहुँचाता है तो पूरी दुनिया उससे जवाब तलब कर सकती है, आलमी इदारे उससे जवाब तलब कर सकते हैं कि उसने जंग के कवानीन को पामाल क्यों किया। जब जंग के माहौल के दौरान भी हस्पताल को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं है, आलमी कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते, तो फिर वकला साहिबान के जज्बात किस हद तक सामने आ गए कि उन्होंने एक हस्पताल को, एक सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा दिया, उसको तहस नहस कर दिया। मरीज़ रुल गए, अपनी जान से मरीज़ चले गए, उनके लवाहिकीन रुल गए, करोड़ों अरबों रुपए की मशीनरी ज़ाया हो गई। पाकिस्तान में इलाज की सहूलतें पहले ही ना होने के बराबर हैं और एक इंतहाई अहम बीमारी को डील करता हुआ अस्पताल चंद लम्हों के अंदर खंडर का नमूना पेश करने लग पड़ा। अगर वकला साहिबान अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त भी थे तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वो अदालत के अंदर जाते, अपना मौक़िफ़ दलाइल के साथ साबित करते? काले कोट और दलाइल का तो चोली दामन का साथ है, तो फिर क्या वजह हुई कि ये साथ ख़त्म हो गया और वकला ने तखरीब का रास्ता अपना लिया? और सोने पे सुहागा ये हुआ कि वकला साहिबान अपने इस अमल को अभी तक भी गलत मानने से कासिर हैं। वो अभी तक अपने इस अमल का दिफा कर रहे हैं, बार कौंसल्स हड़ताल कर रही हैं और दीगर वकला हज़रात जिनसे भी हमारी बात हुई वो इस मौक़िफ़ को गलत नहीं मान रहे कि उन्होंने PIC पे जो हमला किया, PIC को जो तहस नहस किया, उसको तबाह कर दिया, मरीज़ों को जो मुश्किलात पेश आईं, वो किसी भी तरह से गलत हैं। आज भी वकला साहिबान अपने उस अमल का दिफा करते नज़र आते हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बांजे हसन नियाज़ी साहब का नाम भी सामने आया कि उन्होंने भी इस तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया, लेकिन अगले ही लम्हे हसन नियाज़ी साहब की तरफ से इस मामले पर न सिर्फ शर्मिंदगी का इज़हार किया गया बल्कि माफ़ी भी मांगी गई कि वो इस मामले में शामिल हुए और इंसानी जानों के जाने के अमल में वो बनफ़्स नफीस शामिल रहे और इस पर उन्हें शर्मिंदगी है। मुझे हैरानगी सिर्फ ये है कि लाखों के हिसाब से पाकिस्तान में वकला हज़रात मौजूद हैं, क्या उनमें हसन नियाज़ी सिर्फ एक ही है जो अपनी गलती मान सकता है?
और हमें तो बुज़ुर्गों ने ये बताया कि गलती मानना बहादुरों का काम होता है। तो क्या वकला हज़रात में कोई ऐसा बहादुर मौजूद नहीं कि जो अपने इस गलत इक़दाम के ऊपर माफ़ी मांग सके या कम से कम शर्मिंदगी का इजहार कर सके और इतना तक कह सके कि उनका मौक़िफ़ बेशक ठीक था, लेकिन उस मौक़िफ़ पे एहतजाज करने का रास्ता उन्होंने गलत चुना। वीडियो वकला साहिबान ने भी बनाई, वो भी सामने आ चुकी है। डॉक्टर साहिबान ने भी बनाई, वो भी सामने आ चुकी है। हम डॉक्टर साहिबान की वीडियो को ही सबसे पहले गलत तस्वर करते हैं। लेकिन क्या जब आलमी कवानीन हस्पताल जैसी अहम इमारत को निशाना बनाने से रोकते हैं, तो वकला साहिबान जो ख़ुद कानून के रखवाले हैं, जो ख़ुद कानून की तोज़ी और तशरीह पेश करते हैं, वो इन कवानीन से नाबलद हैं कि उनको इतना भी नहीं मालूम कि आलमी कवानीन हस्पताल को निशाना बनाने के हवाले से कहते हैं और वो हस्पताल पर चढ़ दौड़े। अर्ज़ सिर्फ इतनी सी है कि काश हमारे वकला हज़रात में हसन न्याजी जैसे कई ऐसे वकला सामने आएँ जो अपने इस अमल पर शर्मिंदा हों, माफ़ी मांगें, या कम से कम अपने दिल के अंदर इस अमल को बुरा समझें और गलत समझें कि उन्होंने ये गलत किया है। उनका मौक़िफ़, दोबारा कह रहा हूँ, उनका मौक़िफ़ ठीक हो सकता है। उनका मौक़िफ़ ठीक हो सकता है कि डॉक्टर साहिबान ने उनकी तस्हीक की, लेकिन अपने मौक़िफ़ के हवाले से एहतजाज का तरीक़ाकार जो उन्होंने गलत चुना, उस हवाले से अगर डॉक्टर साहिबान गलत थे भी तो उनकी गलती पर से पुश चली गई है और वकला साहिबान की गलती सामने आ गई है। इस हवाले से बार एसोसिएशंस हों, वकला साहिबान हों, उनको हरावल दस्ते का किरदार करते हुए सामने आना होगा और उन्हें ये साबित करना होगा कि वकला साहिबान में हसन न्याजी सिर्फ़ एक ही नहीं है जो अपने अमल पर शर्मिंदा हो सकता है और माफ़ी तलब कर सकता है। आपका शर्मिंदा होना मुआशरे की फ़लाह में अहम किरदार अदा करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।